जब थोड़ी देर बाद अंबर, मारिया, जुलीसोंग और थ्यूसोंग वापस सराय में आए तो वहां नाग मौजूद नहीं था। अफरासियाब अपनी कोठरी में लेटा हुआ था। पहले तो उन्होंने कोई ख्याल ना किया, सोचा नाग यहीं कहीं होगा, अभी वापस आ जाएगा। लेकिन जब रात हो गई और नाग वापस ना आया तो उन्हें तशवीश हुई। अफरासियाब बोला, कहीं नाग भाई सराय का रास्ता तो नहीं भूल गया। मारिया ने कहा, वो रास्ता नहीं भूल सकता। जुलीसोंग ने चिल्लाकर कहा, नाग की खुशबू फिजा में नहीं है। थ्यूसोंग अंबर ने सांस खींचकर सूंघा, नाग की खुशबू फिजा में मौजूद नहीं थी। अंबर सर पकड़कर बैठ गया, नाग जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। अंबर ने कुछ सोचकर कहा, उस यूनानी हकीम का घोड़ा सराय में बंधा है और घोड़े में यह खूबी होती है कि वो वापस अपने मालिक के घर ही जाता है। क्यों ना हम इस घोड़े को छोड़ दें, मुझे यकीन है कि वो यूनानी हकीम के घर पर ही जाएगा। थ्यूसोंग बोला, हो सकता है वो यूनानी हकीम यहाँ से सैकड़ों कोस दूर किसी शहर में रहता हो। क्या हम घोड़े के साथ साथ इतनी दूर तक चले जाएंगे? अफरासियाब कहने लगा, वैसे भी तो हमें नाग की तलाश में कहीं ना कहीं जाना ही होगा, बेहतर यही है कि हम घोड़े का पीछा करें। थ्यूसोंग और जुलीसोंग ने भी इस राय से इत्तफाक किया। मारिया ने कहा, यह कोई जरूरी तो नहीं कि यूनानी हकीम नाग को लेकर अपने घर ही की तरफ गया हो। अंबर बोला, ऐसा करते हैं कि अफरासियाब भाई घोड़े के साथ चला जाए और हम दूसरी तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि अफरा भाई सुलेमानी टोपी पहनकर गायब भी हो सकता है और दूसरे शहर से तेजी से आकर हमें खबर भी कर सकता है। जुलीसोंग ने कहा, यह ठीक रहेगा। क्यों अफरा भाई, तुम्हारी क्या राय है? अफरासियाब सर खुजाने लगा, बोला, जो तुम लोग कहोगे वैसे ही करूंगा। अभी तो केटी का कुछ पता नहीं चला था कि नाग भाई गुम हो गया। अंबर ने कहा, अफरा भाई, हम एक मुद्दत से सफर कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता आया है। अब तुम ऐसा करो कि घोड़े के साथ चल पड़ो, जिधर घोड़ा जाएगा हम उसकी मुखालिफ सिमत को जाएंगे। अंबर ने घोड़े को खोल दिया। घोड़ा सराय से निकला और टेक्सला शहर की तरफ अपना रुख कर लिया। अंबर बोला, यह टेक्सला शहर की तरफ जा रहा है। अफरा भाई, तुम इसके साथ टेक्सला जाओ। मुझे यकीन है कि वो यूनानी मक्कार टेक्सला में ही रहता है। हम दूसरी तरफ जाते हैं, एक शहर पीछे देखकर हम वापस टेक्सला पहुंच जाएंगे। तुम्हें अगर नाग मिल गया तो तुम उसे लेकर वहां सराय में ही ठहरना, हम तुम्हें सराय में आकर मिलेंगे। अब अफरासियाब घोड़े के साथ साथ चल पड़ा और अंबर, मारिया, जुलीसोंग और थ्यूसोंग दूसरी तरफ रवाना हो गए। घोड़ा पहले तो आहिस्ता आहिस्ता यानी कदम कदम चलता रहा, मगर शहर से निकलकर जब वो खुली सड़क पर आया तो उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। अफरासियाब अब उसके साथ पैदल नहीं चल सकता था। उसने सुलेमानी टोपी पहन ली। वो गायब हो गया और गायब होकर घोड़े के ऊपर जाकर बैठ गया ताकि कोई उसे देख भी ना सके और वो घोड़े के साथ साथ सफर भी करता रहे। यूनानी हकीम को भी इस बात का इल्म था कि वो अपना घोड़ा सराय में छोड़ आया है और नाग देवता के दोस्तों को जब पता चला कि यूनानी गायब है तो वो जरूर उस पर शक करेंगे और फिर वो उसके घोड़े की मदद से टेक्सला में उसके घर तक पहुंच जाएंगे। चुनाचे यूनानी हकीम जब टेक्सला पहुंचा तो रात अभी बाकी थी। वो अपने घर की तरफ जाने की बजाय आगे गंधारा की तरफ रवाना हो गया। यूनानी हकीम के साथ मुश्किल ये थी कि उसके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं थी कि जिसके सफूफ को नाग पर छिड़क कर वो उसे दोबारा इंसानी शक्ल में वापस ला सकता, और इंसानी शक्ल में वापस लाकर ही वो नाग की आंखें निकालकर अपनी गर्दन में लटका सकता था, क्योंकि सांप की आंखें लटकाने का कोई फायदा नहीं था। नाग सांप के रूप में उसकी जेब में अभी तक बेहोश पड़ा था। रास्ते में यूनानी हकीम ने एक बार फिर उस पर सफूफ छिड़क दिया था ताकि वो और कुछ देर के लिए बेहोश ही रहे। वो होश में आकर यूनानी हकीम को काट सकता था या अपनी मदद के लिए दूसरे सांपों को बुला सकता था। यूनानी हकीम नाग देवता की ताकत से वाकिफ था। उसने सुन रखा था कि गंधारा शहर में एक पुराना मकबरा है। उस मकबरे में एक बूढ़ा गोरकन रहता है जिसके पास चांदी की पत्थरी पर खुदा हुआ एक ऐसा नक्श है कि अगर उसे किसी के जिस्म से रगड़ा जाए तो वो इंसान अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। यूनानी हकीम को यह बात एक ऐसे शोबदेबाज ने बताई थी जो तिलिस्म भी करता था। यूनानी हकीम गंधारा की तरफ जा रहा था और अफरासियाब का घोड़ा टेक्सला शहर में यूनानी हकीम के मकान पर पहुंचकर रुक गया। अफरासियाब ने सुलेमानी टोपी उतारकर जेब में रख ली। वो जाहिर हो गया। उसने देखा कि मकान पर ताला पड़ा हुआ है। उसने एक आदमी से पूछा कि यहाँ जो यूनानी हकीम रहता है वो कहाँ है। उस आदमी ने बताया कि वो शहर से बाहर गया हुआ है और अभी वापस नहीं आया। अफरासियाब ने सोचा कि उसे आसपास के देहात और कस्बों में जाकर देखना चाहिए, हो सकता है यूनानी हकीम वहां कहीं छुपा बैठा हो। अफरासियाब उसी घोड़े पर बैठा और टेक्सला शहर से निकलकर पोरशपुर शहर की तरफ रवाना हो गया। पोरशपुर की सराय में केटी बैठी अभी तक असगर का इंतजार कर रही थी। उसे 3-4 दिन गुजर गए थे। जब वो नाउमीद हो गई और उसे यकीन हो गया कि असगर अब शायद वापस ना आए तो उसने सराय छोड़ने का फैसला कर लिया। वो सराय से निकलकर टेक्सला शहर की तरफ रवाना हो गई। दिन का वक्त था, चारों तरफ धूप फैली हुई थी।
केटी सड़क के साथ साथ चल रही थी। वो एक सुनसान पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी कि अचानक एक तरफ से 4 आदमी जिनके हाथों में खंजर थे निकल आए और उन्होंने केटी को पकड़ लिया। केटी के पास अपनी ताकत यही थी कि वो 2-1 आदमियों का मुकाबला कर सकती थी। जिस मंत्र से वो कदीम जमाने के किरदार को बुला सकती थी वो मंत्र अभी तक उसे याद नहीं आ रहा था। यहाँ 4 हट्टे कट्टे आदमियों से मुकाबला था। केटी उनका मुकाबला ना कर सकी और उन डाकू ने जिनका काम ही अकेली औरत को पकड़कर दूसरे शहर में जाकर फरोख्त कर देना था, केटी को काबू में कर लिया और उसके हाथ पांव बांधकर घोड़े पर डाला और टेक्सला शहर की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि टेक्सला एक बड़ा शहर था और यहाँ औरत की कीमत ज्यादा थी। अमीर लोग नौजवान औरतों को हवेलियों में कनीज बनाकर रख लेते थे। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जिस सड़क पर यह दरिंदा सिफ्त बदमाश केटी को अगवा करके ले जा रहे थे, उसी सड़क पर सामने से अफरासियाब घोड़े पर सवार चला रहा था। अफरासियाब करीब पहुंचा तो उसे एक औरत घोड़े पर बंधी हुई नजर आई। केटी ने अफरासियाब को देखते ही पहचान लिया। उसने चीख कर कहा, अफरा भाई, मैं हूं केटी, मुझे इनसे बचाओ। डाकू ने तलवारें निकाल लीं और अफरासियाब पर हमला कर दिया। अफरासियाब के पास कोई तलवार नहीं थी, मगर वो चूंकि मर चुका था इसलिए दोबारा नहीं मर सकता था। वैसे उसके पास एक ऐसा हथियार था जिसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता था। अफरासियाब ने फौरन हवा में हाथ फैलाकर अपनी जंबील पकड़ ली और एक डाकू को गर्दन से पकड़कर घोड़े समेत अपनी जंबील में डालकर गायब कर दिया। दूसरे डाकू ने अफरासियाब की गर्दन पर वार कर दिया। तलवार गर्दन को काट कर निकल गई, मगर गर्दन कटकर वापस अपनी जगह पर आकर लग गई। अफरासियाब ने दूसरे डाकू को भी जंबील में डालकर गायब कर दिया। अब बाकी के दोनों डाकू घबराकर भाग गए, मगर अफरासियाब ने उन्हें भागने ना दिया क्योंकि वो बदमाश लोग थे और अफरासियाब नहीं चाहता था कि वो दूसरी किसी बेगुनाह औरत को अगवा करके उसकी जिंदगी तबाह करें। अफरासियाब ने फौरन अपनी सुलेमानी टोपी निकालकर पहनी और गायब हो गया। गायब होते ही वो दोनों डाकुओं के सरों पर आ गया और बोला, तुम बचकर कहाँ जाओगे उल्लू के पट्ठो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे जुल्म से निजात दिला देना चाहता हूं। और अफरासियाब ने दोनों डाकुओं को उठाकर जंबील में डालकर गायब कर दिया। फिर वो वापस केटी के पास आया, उसकी रस्सियां खोल डाली। केटी ने सबसे पहले अंबरनाग मारिया का पूछा। अफरासियाब बोला, वो सब लोग टेक्सला में आ रहे हैं, मगर नाग भैया गायब है। फिर उसने केटी को सारी बात बयान कर दी। केटी परेशान होकर बोली, वो यूनानी हकीम नाग को कहाँ ले गया होगा। अफरासियाब बोला, यही तो हमें मालूम नहीं। मैं सुबह से उस बदबख्त मक्कार आदमी को तलाश कर रहा हूँ, मगर तुम यहाँ किस तरह पहुंच गई। अब केटी ने अफरा को अपने साथ गुजरे सारे वाकयात सुना दिए। अफरासियाब बोला, मेरा ख्याल है हमें वापस टेक्सला की सराय में चलना चाहिए, क्योंकि अंबर मारिया जुलीसोंग और थ्यूसोंग भाई वहीं पर होंगे। मैं चाहता हूं तुम उनसे मिल लो, वो सब तुम्हारे लिए बेहद परेशान हैं। केटी ने कहा, मगर नाग का क्या बनेगा, वो यूनानी कहीं नाग को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अफरासियाब बोला, मेरा ख्याल है कि हम सब मिलकर नाग की तलाश में निकलेंगे, शायद यही बेहतर हो। केटी ने इतना कहा और घोड़े पर बैठकर अफरासियाब के साथ टेक्सला की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में अफरा ने कहा, केटी बहन, अब मैंने तुम लोगों के साथ काफी चल फिर लिया है। मैं चाहता हूं कि टेक्सला पहुंचकर तुम मुझे मंत्र पढ़कर वापस मेरी दुनिया में पहुंचा दो। केटी ने बड़े अफसोस के साथ कहा, अफरा भाई, खुदा जाने क्या बात हो गई है कि मुझे वो मंत्र बिल्कुल याद नहीं आ रहा। अगर वो मंत्र याद होता तो ये डाकू मुझे बेबस नहीं कर सकते थे। मैं मंत्र पढ़कर सामरी जादूगर को कदीम जमाने से बुला लेती। अफरासियाब की गर्दन लटक गई। वो बोला, ये तुम क्या कह रही हो केटी बहन, क्या अब मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगा। केटी ने कहा, मायूस होना कुफर है अफरा भाई, खुदा ने चाहा तो मुझे वो मंत्र जरूर याद आ जाएगा। मैं हर वक्त याद करती रहती हूँ, किसी न किसी लम्हे वो याद आ जाएगा। अफरासियाब ने ठंडा सांस भरा और चुप हो गया। टेक्सला की सराय में मारिया, अंबर, जुलीसोंग, थ्यूसोंग वगैरह वापस आ चुके थे। अफरासियाब के साथ केटी को देखकर वो बहुत ही खुश हुए। केटी ने सबको वो वाकयात सुनाए जो उसके साथ गुजरे थे और अब नाग के बारे में फिक्रमंद होकर बोली, असगर भी मेरे साथ नाग ही की तलाश में आया था, मगर उसका कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गायब हो गया है। अंबर ने कहा, मुझे तो असगर भी कोई अय्यार शख्स लगता है। हो सकता है वो यूनानी हकीम के साथ मिला हुआ हो और उन दोनों ने मिलकर नाग को अगवा किया हो। मारिया बोली, नाग भैया को अगवा करना कोई आसान काम नहीं है। उनमें से कोई ना कोई जरूर तिलिस्म जानता होगा। बगैर तिलिस्म के नाग को बेबस नहीं किया जा सकता। अंबर कहने लगा, वो यूनानी जड़ी बूटियों का माहिर था और बाज बूटियों में बड़ी तिलिस्मी ताकत होती है। अफरासियाब और जुलीसोंग ने इस ख्याल का इजहार किया कि अब उन्हें नाग की तलाश के सिलसिले में आगे की तरफ चलना चाहिए। मारिया ने कहा, इससे आगे गंधारा ही एक बड़ा शहर है। थ्यूसोंग बोला, तो ठीक है, हम इस वक्त गंधारा शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद मारिया, अंबर, केटी, थ्यूसोंग, जुलीसोंग और अफरासियाब टेक्सला शहर से घोड़ों पर सवार होकर निकले और गंधारा शहर की तरफ रवाना हो गए। उधर यूनानी हकीम गंधारा पहुंच चुका था। गंधारा में उस मकबरे की तरफ आ गया
जहां उसे गोरकन के मिलने की उम्मीद थी। उस वक्त गंधारा शहर के आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और सर्द हवा चल रही थी। दिन का तीसरा पहर था। नाग अभी तक बेहोश था। यूनानी हकीम मकबरे के टूटे फूटे अहाते में दाखिल होकर घोड़े से उतर पड़ा। उसने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांध दिया। ये शिकस्ता मकबरा बहुत पुराना था। इसकी दीवारों और गुंबद में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं। दरख्तों के पत्ते झड़कर सूखी घास पर सर्द हवा में उड़ रहे थे। ये मकबरा एक पुराने कब्रिस्तान में वाक़ई था और घास में कब्रों की ढेरियां इधर उधर बिखरी हुई थीं। यूनानी हकीम को वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो मकबरे के अंदर आ गया। ये गोल इमारत थी। गुंबद में शगाफ पड़ा हुआ था। फर्श की सिल्लें उखड़ी हुई थीं। दरमियान में किसी वजीर या बादशाह या किसी मलका की कब्र थी। कब्र पर कोई कतबा नहीं था। शायद कभी कोई कतबा लगा होगा, लेकिन लोग उसे कीमती पत्थर समझकर उखाड़ कर ले गए थे। कब्र की नीली टाइलें भी चंद एक ही बाकी रह गई थीं। यूनानी हकीम मकबरे से निकल आया। अब उसने कब्रिस्तान में गोरकन की तलाश शुरू कर दी। इस अहाते को चारों तरफ से ऊंची दीवार ने घेर रखा था। इस दीवार पर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। यूनानी कब्रों में से गुजरता हुआ एक पत्थर के बने हुए शिकस्ता कमरे के पास आकर रुक गया। उस कमरे का सिर्फ एक ही दरवाजा था। दूसरा दरवाजा लोग उखाड़ कर ले गए थे। कोठरी के अंदर अंधेरा था। यूनानी हकीम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता कोठरी में आ गया। कोठरी में कोई आदमी ना था। दरवाजे में से दिन की अबर आलूद फीकी रोशनी कोठरी में बड़ी मुश्किल से अंधेरे को थोड़ा सा दूर कर रही थी। यूनानी हकीम ने देखा कि कोठरी की एक तरफ दीवार के साथ एक ताबूत पड़ा है। ताबूत का ढकना खुला था और वो खाली था। कोने में कब्र खोदने के औजार पड़े थे। मिट्टी की एक सुराही में पानी भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि यहाँ कोई रहता जरूर है, मगर खुदा जाने वो इस वक्त कहाँ चला गया था। चूंकि कोठरी में कोई बिस्तर वगैरह नहीं लगा था, इसलिए यूनानी हकीम ने सोचा कि हो सकता है गोरकन रात को वापस चला जाता हो। मगर अभी तो दिन था। अभी तो गोरकन को इसी जगह होना चाहिए था। यूनानी कोठरी से निकलकर बाहर एक तरफ दरख्त के नीचे लेट गया। वो गोरकन का इंतजार करना चाहता था। उसने जेब से नाग को निकाल कर देखा। नाग सांप की शक्ल में अभी तक बेहिस्सो हरकत था, बेहोश था। यूनानी ने सांप यानी नाग को जेब से निकालकर सूखी घास पर रख दिया। यहाँ भी नाग बेहोश ही पड़ा रहा। यूनानी ने नाग को उठाया और जेब में रख लिया और बेचैनी से मकबरे की तरफ देखने लगा। वह हैरान था कि गोरकन कहाँ चला गया है। दिन की रोशनी मांद पड़ने लगी थी। आसमान उसी तरह बादलों से ढका हुआ था और सर्दी ज्यादा हो गई थी। यूनानी उठकर टहलने लगा कि इस तरह सर्दी का एहसास कुछ कम हो जाएगा। इतने में बादल गरजा और बारिश शुरू हो गई। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, मगर यूनानी उसमें भीगने लगा। वह दौड़कर मकबरे के अंदर आ गया। वह टूटे हुए दरवाजे की मेहराब के साथ लगकर बैठ गया। अब ऐसी बात हुई कि जिस जगह यूनानी ने नाग को निकालकर घास पर थोड़ी देर के लिए रखा था, वहां से एक धारीधार इंतहाई जहरीला सांप गुजरा तो उसे जमीन में से नाग देवता की खुशबू आई। बेहोश होने के बाद यूनानी के सफूफ के असर से नाग के जिस्म से पूरी तरह से खुशबू नहीं उठ रही थी। बस इतनी ही खुशबू आती थी कि कोई करीब ही से उसे सूंघ सकता था। मगर सांप की सूंघने की हिस्स बड़ी तेज होती है। जहां नाग घास पर थोड़ी देर के लिए रखा गया था, वहां घास पर अभी तक उसके जिस्म की खुशबू चिमटी हुई थी। धारीदार सांप ठीक उसी जगह से गुजरा था। नाग देवता की खुशबू पाते ही सांप रुक गया। उसने बार बार जुबान निकालकर फिजा का जायजा लिया कि यह खुशबू उसे कहां से आई है। बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि खुशबू घास में ऐसे आ रही है। इसका मतलब था कि नाग देवता वहां मौजूद है, मगर उसकी खुशबू इतनी कमजोर क्यों है। धारीदार सांप सोचने लगा, कहीं नाग देवता बीमार तो नहीं पड़ा हुआ। धारीदार सांप ने अपनी पूरी ताकत से अपनी 2 शाखों वाली जुबान को तेजी से बार बार बाहर निकालकर फिजा में सूंघा। उसे मकबरे की तरफ से नाग देवता की खुशबू आ रही थी। सांप ने खामोशी से मकबरे की तरफ बारिश में रेंगना शुरू कर दिया। ठीक उस वक्त एक जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। यूनानी अपने आप को छुपाने के लिए वहां से उठकर मकबरे की दूसरी तरफ चला गया। जनाजे को सिर्फ 4 आदमी उठाए हुए थे। 5वां आदमी उनके साथ नहीं था। उन्होंने जनाजा दरख्तों के नीचे एक जगह रख दिया। जनाजे पर स्याह चादर पड़ी हुई थी। साथ ही अहाते के दरवाजे में एक हट्टा कट्टा दरमियाने कद का आदमी दाखिल हुआ, जिसके हाथ में फावड़ा था। यूनानी ने सोचा कि जरूर यही गोरकन होगा। वह मकबरे की शिकस्ता सीढ़ियां उतरकर जनाजे की तरफ बढ़ा। धारीधार सांप मकबरे में आया तो वहां नाग देवता की खुशबू गायब हो चुकी थी। वो फन उठाकर चारों तरफ जुबान निकालकर जायजा लेने लगा। हल्की बारिश में उसे कुछ आदमी दरख्तों के नीचे खड़े नजर आए। नाग देवता की मध्यम खुशबू उन दरख्तों की तरफ से ही आ रही थी। धारीधार सांप सीढ़ियां उतरा और उस तरफ चलने लगा। वहां करीब जाकर उसने देखा कि वहां कब्र खोदी जा रही थी और आदमियों के पास फावड़े और कुदाल थे। धारीधार सांप को ख्याल आया कि इंसान सांप का दुश्मन है। अगर इन इंसानों ने उसे देख लिया तो कुदाल मारकर वहीं उसके टुकड़े कर देंगे। लेकिन नाग देवता की खुशबू चूंकि आ रही थी, इसलिए वो वहां से जा भी नहीं सकता था। धारीधार सांप वहीं घास में छुपकर बैठा रहा।
यूनानी दरख्तों के पीछे से होकर हल्की बारिश में एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया। वो अब इस इंतजार में था कि गोरकन फारिग हो तो वो उससे बात करे। गोरकन के साथ जनाजे वाले आदमी भी कब्र खोदने में लग गए थे। बारिश में उनके कपड़े भीग चुके थे। वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। जब कब्र तैयार हो गई तो उस वक्त दिन की रोशनी बहुत हल्की हो गई थी, लेकिन हर शय साफ नजर आ रही थी। अब उन आदमियों ने जो जनाजा लेकर आए थे जनाजे पर से चादर उठा दी। चादर के उठते ही जनाजे में लाश सीधी होकर बैठ गई। गोरकन पीछे हट गया। 4 आदमियों में से एक आदमी तेजी से आगे बढ़ा। उसने जेब से कील निकाली और लाश के सर में हथौड़े से ठोंक दी। लाश पीछे को गिर पड़ी। यूनानी हकीम का मुंह खुले का खुला रह गया। क्या ये लोग किसी जिंदा इंसान को दफन करने वहां लाए थे? उन्होंने लाश को उठाकर कब्र में उतार दिया, फिर ऊपर जल्दी जल्दी मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जब कब्र की ढेरी बन गई तो उन्होंने गोरकन को चांदी के कुछ सिक्के दिए और खाली जनाजा उठाकर कब्रिस्तान से निकल गए। गोरकन सिक्के गिन रहा था कि यूनानी उसके पास आ गया। गोरकन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यूनानी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सोने के 50 सिक्के लाया हूं, मगर मुझे किसी मुर्दे को दफन नहीं करना, बल्कि तुमसे एक बात पूछनी है। और यूनानी बूढ़े हकीम ने सोने के 50 सिक्कों की थैली निकालकर गोरकन को पकड़ा दी। गोरकन सोने के सिक्कों को देखकर बहुत खुश हुआ। धारीदार सांप को नाग देवता की मध्यम खुशबू बराबर आ रही थी। गोरकन के पास कोदाल मौजूद थी, जिसके डर की वजह से धारीदार सांप उन लोगों के करीब नहीं जा रहा था। गोरकन ने पूछा, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? यूनानी हकीम बोला, कोठरी में चलकर तुमसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ बारिश भी है और सर्दी भी। गोरकन ने सोने के सिक्कों की थैली अपने लंबे कुर्ते के अंदर रख ली और इशारे से यूनानी को अपने पीछे आने को कहा। कुदाल गोरकन ने उठा रखी थी। धारीदार सांप परे चला गया। कोठरी में आकर गोरकन ने मोमबत्ती रोशन कर दी, क्योंकि अब शाम हो गई थी और कब्रिस्तान में अंधेरा हो गया था। गोरकन बोला, अब बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? यूनानी हकीम और गोरकन फर्श पर बैठ गए थे। मोमबत्ती उनके करीब ही जल रही थी। कुदाल भी गोरकन के पास ही पड़ी थी। यूनानी हकीम ने कहा, मेरे पास सोने के 50 सिक्के और भी हैं, मगर वो तुम्हें उस वक्त दूंगा जब तुम मुझे चांदी की वो पत्थरी दिखाओगे जिस पर कोई पुराना नक्श खुदा हुआ है। गोरकन सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम उस नक्श को क्यों देखना चाहते हो? वो तो मेरे पास बाप दादा के वक्तों का चला आ रहा है और उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। अगर तुम उसे मुझसे खरीदने आए हो तो मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। वो हमारी खानदानी निशानी है। यूनानी हकीम को जब ये पता चला कि नक्श गोरकन के पास मौजूद है तो वो बेहद खुश हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें उस नक्श के बदले में 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। तुम सोच लो, 1 लाख सोने की मोहरें उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। गोरकन सारी जिंदगी इतनी दौलत कभी नहीं कमा सकता था। उसने कहा, मैं चांदी का नक्श तुम्हें देने को तैयार हूं, मगर सोने की 1 लाख मोहरें मैं अभी वसूल करूंगा। यूनानी बोला, क्या नक्श तुम्हारे पास इसी कोठरी में है? क्योंकि सोने की मोहरें मेरे पास मौजूद हैं और मैंने उन्हें इसी कब्रिस्तान में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया है। गोरकन पर दौलत की खुशी सवार हो गई। उसने ये भी ना सोचा कि आदमी झूठ भी बोल सकता है। फौरन कोने में गया, जमीन में से एक जगह ईंट उठाई और चांदी का नक्श साफ करता हुआ यूनानी के पास ले आया और बोला, ये है वो चांदी का नक्श। अब बताओ सोने की मोहरें कहाँ हैं? जब तक मुझे मेरी रकम नहीं मिलेगी मैं तुम्हें नक्श नहीं दूंगा। यूनानी अगरचे बूढ़ा था मगर उसका दिल स्याह था। वो चालाक और अय्यार था। उसने कहा, मेरे साथ कुदाल लेकर आओ। गोरकन ने नक्श अपनी जेब में रखा और कुदाल उठाकर यूनानी के साथ कोठरी से निकलकर कब्रिस्तान में आ गया। मोमबत्ती वो अपने साथ ही लेता गया था। बाहर अंधेरा छा गया था। बारिश रुक गई थी मगर सर्द हवा चल रही थी। यूनानी ने एक कब्र की तरफ इशारा किया और बोला, मैंने सोने की मोहरें इस कब्र के अंदर छुपा रखी हैं। कब्र को खोलकर सारी मोहरें निकाल लो, अब ये तुम्हारी हैं। दौलत का लालच बहुत बुरा होता है, इंसान की अकल भी मारी जाती है। गोरकन ने कुदाल उठाई और कब्र पर चलानी शुरू कर दी। अय्यार यूनानी हकीम ने पहले ही से सफूफ निकालकर अपनी मुट्ठी में रख लिया था। जो ही गोरकन ने कुदाल चलाई और वो नीचे झुका, यूनानी ने उस पर सफूफ छिड़क दिया। गोरकन तो एक सीधा सादा आदमी था। वो ना भूत था और ना सांप से इंसान बना था कि असल शक्ल पर आ जाता। सफूफ के पड़ते ही वो उछला और फिर कब्र पर गिरा और उसके जिस्म को आग लग गई। धारीदार सांप चंद कदमों के फासले पर घास में छुपा ये देख रहा था। आग के शोलों को बुलंद होता देखकर वो तेजी से दूसरी तरफ चला गया। यूनानी हकीम भी पीछे हो गया। गोरकन का जिस्म जल रहा था। यूनानी हकीम लपक कर उसकी तरफ बढ़ा और उसकी जेब में से चांदी का नक्श निकाल लिया। वह दौड़कर दूर मकबरे की तरफ चला आया। धारीदार सांप ने उसे मकबरे की तरफ जाते देखा तो वो भी उस तरफ रेंगने लगा। धारीदार सांप समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। नाग देवता की खुशबू इस आदमी की तरफ से आ रही थी जो मकबरे में गया था। सांप भी गीली घास में तेजी से रेंगता मकबरे की सीढ़ियां चढ़कर अंदर चला गया। अब अंधेरा हो गया था, उसे कोई नहीं देख सकता था। सांप बेफिक्र था। सांप अंधेरे में अच्छी तरह से देख लेते हैं। धारीदार सांप ने देखा कि जो आदमी
यानी यूनानी मकबरे में आया था, उसने जेब में से एक सांप निकाला और उसे फर्श पर आहिस्ता से रख दिया है। अब धारीदार सांप को नाग देवता की खुशबू ज्यादा तेज आने लगी थी। क्या ये नाग देवता है? धारीदार सांप ये सोच रहा था कि यूनानी हकीम ने चांदी के नक्श को नाग सांप के जिस्म से रगड़ दिया। नाग का जिस्म उछला और वह दोबारा इंसानी जिस्म में आ गया, मगर वह अभी तक बेहोश पड़ा था। यूनानी हकीम ने अपनी जेब को टटोला और उसमें से तेज नोक वाला खंजर निकाल लिया। वो नाग की आंखें निकालना चाहता था। अब उसे आंखें निकालने से कोई नहीं रोक सकता था। वह बड़ा खुश था, अपनी फतह के नशे में चूर था। धारीदार सांप पर यह राज खुल गया था कि उसके सामने नाग देवता है और वह बेहोश पड़ा है और यह आदमी उसको कत्ल करने वाला है।